प्रस्तुत प्रकरण में अभियुक्ति अभियोजन साक्षी एक के न्यायालीन कथन में केवल यह तथ्य आया है कि अभियुक्त से उसकी कहा सुनी हो गई थी, परंतु क्या कहा सुनी हुई इस संबंध में कथन मौन है। पूर्णराम न्यायालय में ऐसा भी कोई कथन नहीं है कि अभियुक्त ने उसके घर में घुसकर उसके साथ छेड़छाड़ की थी। पूर्णराम अतः स्पष्ट है कि अभियुक्ति अभियोजन साक्षी एक न्यायालय में घटना से संबंधित आरोपों के संबंध में अभियुक्त के विरुद्ध कोई कथन नहीं दे रही है। पूर्णराम अतः अभियुक्ति अभियोजन साक्षी एक अभियोजन का लेस मात्र भी समर्थन नहीं कर रही है। पूर्णराम प्राचीन प्रकरण में अभियोजन साक्षी दो ने अपनी मुख्य परीक्षा में अभी साक्ष्य दी है कि इसके अलावा उसे और कुछ मालूम नहीं है। पूर्णराम अभियोजक ने इस साक्षी को पक्षद्रोही घोषित करके परीक्षा की है, परंतु वह अभियोजन के घटना से संबंधित समस्त सुसंगत सुझावों से इनकार करता है। पूर्णराम इस सुझाव से इनकार करता है कि उसकी पत्नी के साथ अभियुक्त ने छेड़छाड़ की थी। पूर्णराम इस सुझाव से भी इनकार करता है कि वह पत्नी के साथ थाने गया और घटना की रिपोर्ट लेख कराई। पूर्णराम पुलिस कथन प्रदर्श 7 का घटना से संबंधित सुसंगत कथन देने से इनकार करता है। पूर्णराम अतः प्रकरण के समस्त तथ्यों पर प्रकाश डालने से पता चलता है कि अभियुक्त ने ऐसा कोई अपराध नहीं किया है, इसलिए अभियुक्त को दोष मुक्त किया जाता है। पूर्णराम प्राचीन अभियुक्त पर आरोप है कि अभियुक्त ने उक्त दिनांक को सुबह 10 बजे के लगभग सुंदर नगर परिक्षेत्र में लोक स्थान या उसके समीप अभियुक्ति के मानव निवास हेतु प्रयुक्त भवन में उपहति कारित करने की तैयारी करके प्रवेश करके गृह अतिचार किया। अल्पविराम स्वयं अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति का सदस्य नहीं होते हुए अभियुक्ति को अनुसूचित जाति का सदस्य होना जानते हुए उसकी लज्जा भंग करने के आशय से उसका हाथ पकड़कर आपराधिक बल का प्रयोग किया। अल्पविराम लैंगिक प्रकृति का कार्य किया और संविधान की अनुसूची में विनिर्दिष्ट लज्जा भंग करने के आशय से लज्जा भंग करने का प्रयोग एवं आपराधिक अभित्रास का विनिर्दिष्ट अपराध कारित किया। पूर्णराम अभियुक्त पर धारा 452 अल्पविराम धारा 354 भारतीय दंड संहिता एवं धारा 3
अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1990 का आरोप है। पूर्ण विराम, पहले चेंज।